बलूचिस्तान के शहर बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फिलहाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग का शदीद तबादला। झड़प में वतन अजीज के 5 सपूत धरती पर कुर्बान हो गए। शोहदा में मेजर तुसीब भट्टी, नायक फिदा हुसैन और 3 सिपाही शामिल। 31 बरस के शहीद मेजर तौसीफ का ताल्लुक पाकपतन से था। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स कुर्बानियां कौम का फख्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, बच्चों ने फूल पेश किए। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग में अहम मुलाकात होगी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, ईरान जंग, आबने हुर्मुज़, ताइवान समेत अहम मामलात पर बातचीत होगी। तजारत और टैरिफ पर भी बात होगी। चीन ने अमेरिका के सामने 4 सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी। अमेरिका को ईरान बहरान पर बीजिंग के किरदार से उम्मीदें वाबस्ता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा समेत अहम अमेरिकी हुकाम भी सदर ट्रंप के हमरा 2017 के बाद चीन का दौरा करने वाले अमेरिका के पहले सदर हैं। सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। चीन को अमेरिका मंडियों के लिए खोलने के लिए कहेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। जंग पुरअमन मुआहदे या फौजी कार्रवाई से जीत लेंगे। इस मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान के साथ अच्छी डील चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मुख्तलिफ शोबाजात और आला कारकर्दगी पर ऐवान सदर में तकरीब तकसीम इनामात। सदर आसिफ अली जरदारी ने अवार्ड से नवाजा। सितारे शुजात लियाकत अली शहीद का नाम गूंजा तो शुरका तकरीब ने बहादुर सपूत की कुर्बानी को भरपूर सलाम पेश किया। शहीद लियाकत अली ने एक लम्हे में कितनी माओं की गोद उजड़ने से बचा ली, कई घरों के चिराग बुझने से महफूज हुए। अवार्ड अहले खाना ने वसूल किया। वतन अजीज का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही शाह वली खान और ASI एजाज खान शहीद के लिए हिलाल शुजात। अदब और खिदमात आमा की शोबे से अरफान उल हक सदीकी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड। साहबजादा इमरान खावर सदीकी ने अवार्ड वसूल किया। अदब में नुमाया खिदमात पर अताउल हक कासमी के लिए निशान इम्तियाज। जमहूरियत के लिए ग्रां कदर खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड। वफाकी वजीर अवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज के अवार्ड से नवाजा गया। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। कोबेमा शहरोज काशिफ के लिए हिलाल इम्तियाज का अवार्ड। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड कराची पुलिस को मिल गया। पुलिस ने मुलजिमा को तहवीली में ले लिया। अदालत ने कत्ल, मंशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहा केस में मुलजिमा पिंकी का रिमांड मंजूर किया। अनमोल उर्फ पिंकी पुलिस को 14 केसेस में मतलूब थी। गिरफ्तारी के बाद दर्जे मुकदमात की तादाद 17 हो गई। उधर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में लेडी सर्चर समेत पुलिस एहलकारों को पिंकी के फ्लैट का दरवाजा खटखटाते और अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है। फ्लैट का दरवाजा भी अनमोल उर्फ पिंकी ने खोला। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फोन लिया। फ्लैट की तलाशी भी ली गई। मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मुलजिमा अनमोल पिंकी की क्लाइंट्स को आगाह करने की ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो से जाहिर होता है कि मुलजिमा को गिरफ्तारी का खदशा था। ऑडियो में पिंकी ने क्लाइंट्स को राब्ते के लिए एक और दोस्त से राब्ते करने को कहा। इससे पहले भी पिंकी की ऑडियो सामने आई जिसमें वो कहती हैं पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी पर शाहाना प्रोटोकॉल पर एक्शन। जिम्मेदार पुलिस अफसर मौतल, SHO गार्डन हनीफ सियाल, IO सईद अहमद और SIU इंस्पेक्टर जफर इकबाल को ओहदों से हटा दिया गया। 2 लेडी कांस्टेबल भी मौतल। SSP साउथ मेरोज अली से इंक्वायरी वापस ले ली गई। DIG वेस्ट इरफान अली बलोच नई इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। मुलजिमा की गलत तरीके से पेशी पर पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने की सख्त हिदायत। अनमोल पिंकी ने 2 शादियां की। मौजूदा शौहर पुलिस ऑफिसर, साबिक शौहर वकील। मंशियात बनाती हूँ, इस्तेमाल नहीं करती। मुलजिमा का मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टर से मुकालमा। मुलजिमा की जहनी हालत दुरुस्त करार दे दी गई। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी का नेटवर्क लाहौर में भी सरगर्म था। कराची का मामला सामने आने के बाद फाइलें खुल गईं।
हैरान कुन तौर पर पंजाब पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड में पिंकी का कोई पुराना रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 2022 में लाहौर की शदाब कॉलोनी में एक कार्रवाई के दौरान मुलजिमा का भाई रियाज बलोच मंशियात समेत पकड़ा गया, लेकिन पिंकी फरार हो गई। FIR के मुताबिक लग्जरी गाड़ी में लड़का और लड़की मंशियात फरोख्त करने पहुंचे। पुलिस ने घेरा डालकर लड़के को पकड़ लिया, लेकिन लड़की गाड़ी भगाकर ले गई। गिरफ्तार रियाज बलोच 2 माह बाद रिहा हो गया। कमेटी ने हमने ANF को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी। उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में अनमोल उर्फ पिंकी का तस्करा DGANF इजलास में तलब। चेयरमैन कमेटी फजल करीम ने कहा कि DGFIA आकर बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी की किस किस को मंशियात सप्लाई कर रही थी। सेनेटर समीना जहरी ने कहा कि क्रिमिनल खातून को धड़ल्ले से अदालत जाते देखा। ये चोर डाकू मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं। हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। 12-12, 13-13, 19-19 घंटे लगातार जो है गुफ्तो शनीद हुई है मुकाबला हुकूमत के साथ, लेकिन वो किसी सूरत भी ज़बानी कलामी बात करने को तैयार हैं कि जी हमारी कमिटमेंट है, ठीक है, लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो उन दहशत गर्दों को अबेंडन नहीं करते, उन दहशत गर्दों की पुष्पनाई से जो है कोई कमिटमेंट नहीं देते कि हम पुष्पनाई ख़त्म कर देंगे, वो इस वक्त काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान हुकूमत को वार्निंग। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दिल्ली और काबुल में कोई फ़र्क नहीं, चाहे मशरकी सरहद हो या मगरबी, दोनों तरफ एक ही दुश्मन है। 3 मुल्कों के साथ मिलकर इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर काबुल हमें गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तड़का मार के हक के हवाले से सेमिनार से खिताब कहा, भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़े जाना भारतीय दहशतगर्द जहनीत की वाज़ेह मिसाल है। दहशतगर्दी इंडिया का अंदरूनी मसला है, बैरूनी नहीं। मकबूजा कश्मीर आलमी मसला है, भारत इसे अंदरूनी मसला नहीं कह सकता। दाखिली मसाइल को खारजी और खारजी मसाइल को दाखिली रंग देना भारत का वतीरा है। वफाकी हुकूमत आइन में 28वीं तरमीम के लिए मुतहरिक। आइनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत और सियासी सरगर्मियां तेज। नई आइनी तरमीम के हवाले से मई का अगला हफ्ता अहम करार। सदर वज़ीर आज़म की मुलाकात में भी मामला सहरे फरिस्त रहा। सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के 28वें तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। स्पीकर सरदार अयाज सादिक को पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरमीम पर इत्तेफाक राय का टास्क मिल गया। मुकम्मल इत्तेफाक राय की सूरत में 21 मई को आइनी तरमीम लाने की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी होने पर PTI अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। जुनेद अकबर और इकबाल आफरीदी में हाथापाई। इकबाल आफरीदी ने बात ना करने की इजाज़त पर कौरम की निशानदही की थी। कौरम की बात करने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होने पर जुनेद अकबर और दीगर अरकान इकबाल आफरीदी पर गुस्सा हो गए। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फरूक पा रही है। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुकाम बनता जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब कहा, हम नौजवान नस्ल को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। CPEC पाकिस्तान के तवानाई शुबे और कनेक्टिविटी के हवाले से गेम चेंजर मंसूबा है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि चीन हकीकी मायनों में डिजिटल राहदारी कायम कर रहा है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से ताउन और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।
पाकिस्तान को IMF से 1.3 अरब डॉलर मिल गए। रकम ज़रा मुबादला के ज़खायर में शामिल की जाएगी। IMF फंड से मुल्क की ज़रा मुबादला ज़खायर को सहारा मिलने का इम्कान। फंड्स की आमद से मुआशी इस्तेकाम और बैरूनी अदायगियों में बेहतरी मतवक्के। उधर IMF और पाकिस्तान के बजट मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। वफाकी बजट की तैयारियों और हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन FDR की भी इजलास में शिरकत। हुकूमत की गैस की कीमत बढ़ाने की तैयारियां। IMF को गैस सब्सिडी के खात्मे की यकीन दहानी करा दी। वज़ारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक जनवरी 2027 तक सार्फिन को दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की जाएगी। गैस और बिजली पर रियायत अब सारिफ की आमदनी की बुनियाद पर दी जाएगी। कम आमदनी वाले घरानों की निशानदाही के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल होगा। तमाम सार्फिन से यकसा औसत गैस टैरिफ वसूल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली बिल्स में भी टैक्सेस की भरमार। बिजली सार्फिन से 3 साल में 1906 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता साल बिजली सार्फिन से 700 अरब से जायद के टैक्स वसूलियाँ की गई। डिस्कोस ने बिजली सार्फिन से 2022 और 23 में 507 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। 2023-24 में 698 अरब रुपए टैक्स की मद में वसूल किए गए। लाहौर में तूफानी बारिश और यालाबारी तेज हवाओं से दरख्त और बिलबोर्ड गिर गए। GT रोड सिंहपुरा में प्लाजा का बिलबोर्ड गिरने से कई गाड़ियों का नुकसान। इंसानी जानी महफूज रही। केनाल रोड और लिबर्टी समेत दीगर शाहराहों पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई। शेखपुरा, फिरोजवाला, नुशेरा विरका में भी बादलों के डेरे। दिन में रात का मंजर दिखाई देने लगा। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। कई इलाकों में यालाबारी। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी की लहर। बलूचिस्तान और सिंध शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत का दर्जा हरारत 47, ग्वादर और सिबी का 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध में लू के थपेड़े। दादू, नवाबशाह, सखर का दर्जा हरारत 44 तक जा पहुंचा। हैदराबाद का 40, कराची का 38 सेंटीग्रेड रहा। सखर और गिरदोनवा में मतला जुज़वी आबरालूद रहने का इम्कान। मूनसून के मुमकिना खतरात से निपटने के लिए तैयारियों के हवाले से NDMA हेडक्वार्टर में खसूसी कॉन्फ्रेंस। बताया गया गर्मी की शदीद लहर के बायस ग्लेशियाई झीलों के सैलाब से खतरात का खदशा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बरवक्त अलर्ट्स और अवामी गाही को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। बताया गया मूनसून रमा बरस गैर मुतवाज़न बारिशों का सबब बन सकता है। शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। पंजाब में मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 720 उम्मीदवारों में रिहायशी फ्लैट्स की चाबियां और अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। मरीम नवाज ने कहा कि मजदूरों को अपनी छत मिलने पर बहुत खुशी हुई। अपना घर एक नेमत है। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कोशिश हैं। हर फ्लैट पर 35 लाख रुपए लागत आई। जिसका रेवेन्यू उसी की तरक्की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। सूबे भर में इजला के लिए अपने वसाइल से अरबों की लागत से तरक्याती मंसूबे शुरू। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मुकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा कि ज़मीन पर इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आई वॉश नहीं, ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशनर कमरों से निकलें, फील्ड में नजर आएं। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियां आबाद। बकरे और बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। लाहौर में एक मुस्तकिल और 5 आर्जी मवेशी मंडियां फाल। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव शुरू। जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। कराची, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में भी मवेशी मंडियां सज गईं।